हेलो दोस्तों, ओपन माइंड लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम एक नए करिकुलम के बारे में बात कर रहे हैं इसमें, जिसका नाम है ऑफिस एप्लीकेशन सूट्स। और नॉर्मली आपने सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस ऑफिस। हम उसकी खाली बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं उस बेसिकली ऑफिस मैनेजमेंट के कौन-कौन से टूल्स होते हैं, कौन-कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं। एमएस ऑफिस उनमें से एक है। इसके अलावा और क्या है, थोड़ा-सा उसके बारे में जानेंगे। तो ये आज की जो सेशन है बेसिकली इंट्रोडक्शन है ऑफिस एप्लीकेशन सूट्स का, जिसमें 3 मेन सूट्स के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। और भी सूट्स हैं क्योंकि इन 3 के अलावा। एक का नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसी का ऑनलाइन वर्ज़न है या कह सकते हो क्लाउड वर्ज़न है ऑफिस 365। और एक है आपका गूगल डॉक्स। इन तीनों में क्या डिफरेंसेस है, कैसे-कैसे आप इनको एक्सेस करते हो, ये फीचर्स क्या होती हैं इनकी, ये होते क्या हैं, थोड़ा-सा उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले क्योंकि ये सब कहानियाँ स्टार्ट हुई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम है, आप सबको पता होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी का नाम है और ऑफिस उसका एक सॉफ्टवेयर है बेसिकली टूल्स, एक सिंगल सॉफ्टवेयर नहीं, दिस इज सूट। हम किस लिए कहते हैं कि उसमें कई सारे सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन। चलिए क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या, यहीं से हम कहानी की स्टार्ट करते हैं। तो इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो कुछ हमने पॉइंट्स नोट आउट किया आपके लिए। सो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज सूट फॉर प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, यानी कि जिससे किसी भी पर्सनल की किसी भी कंपनी की प्रोडक्टिविटी को आप बढ़ा सके, उसकी काम करने की क्षमता को आप बढ़ा सकें। इसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी। ये सारे सॉफ्टवेयर पहले किस सबसे पहले किसने बनाए थे? माइक्रोसॉफ्ट। इसलिए इनको कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। सूट का मतलब है मल्टीपल एप्लीकेशंस के अंदर। तो इसमें क्या-क्या होता है मेनली? सूट्स का मतलब क्या होता है? इट इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर कॉमनली यूज्ड फॉर बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल सेटिंग्स, यानी आप पर्सनल यूज़ भी कर सकते हो और ऑफिशियल पर्पज़ के लिए भी इनका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, यानी कोई लेटर लिखना है आपको, कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है। स्प्रेडशीट्स, जैसे कि आपको कोई शीट बनानी है, डेटा शीट बनानी है, रो कॉलम फॉर्मेट के अंदर, उसको कहते हैं स्प्रेडशीट। कोई प्रेजेंटेशन बनाना, जैसे सामने प्रेजेंटेशन देख रहे हैं आप, या कोई ईमेल भेजना है, ईमेल मंगाना है। इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो इसके अंदर कवर किए। ठीक है? तो कौन-कौन से हैं, थोड़ा मोटा-मोटा मैं आपको आइडिया बताता हूँ। ये कुछ नाम आप सामने देख रहे हो, कुछ लोगो आप सामने देख रहे हो। इनको कहते हैं सॉफ्टवेयर अंडर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। सबसे पहला है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फिर आता है एक्सेल, फिर आता है पावर पॉइंट। इसके अलावा बहुत सारे टूल हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ आउटलुक, एमएस एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट और एक बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर जो भी कुछ ही साल पहले आया है, इसका नाम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, ये काफ़ी सालों से मौजूद है, लेकिन जो टीम्स है, ये भी जब आपको याद होगा जब कोरोना काल चल रहा था, तब ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा चल रही थी, तो माइक्रो टीम इंट्रोड्यूस किया गया था उसी पीरियड। तो ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का अगर हम देखें, हर एक का अलग-अलग काम है, ये सारे प्रोग्राम्स हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जो सूट के अंदर आते हैं। ठीक है? इसके अलावा और भी कुछ हैं, लेकिन ये जो मैं कवर कर रहा हूँ आपको यहाँ पे, ये मेन-मेन टूल्स हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ती है, वो पहले 3 की पड़ती है। एक को कहते हैं वर्ड, एक को कहते हैं एक्सेल, एक तो पावर। तो इस प्रोग्राम में जो भी हम कवर कर रहे हैं, केवल 3 कवर कर रहे हैं आपको, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। अगर आपको प्रोफेशनली सीखना है इस प्रोग्राम को, जैसे कि अंदर आप पब्लिशर सीखना चाहते हैं, आउटलुक के बारे में या ओन वन नोट के बारे में, तो आप अलग से एक प्रोग्राम आपको ले सकते हैं। ठीक है? ये प्रोग्राम केवल 3 चीज़ कवर करेगा इसके अंदर, वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। बाकी सारे और टूल्स के लिए फिर आपको एक प्रोफेशनल प्रोग्राम जॉइन करना पड़ेगा। ठीक है? ये ध्यान रखिए। चलिए, तो इसके अंदर जो हमारे 3 कोर कंपोनेंट है, थोड़ा-सा उनके बारे में जान लेते हैं। आखिर ये क्या है और हम किस तरह से इनके ऊपर वर्क करते हैं। तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर कौन-सा है हमारा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वर्ड क्या है? एक कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, जहाँ पे आप लेटर्स लिख सकते हो, कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हो, कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हो, कुछ भी आप अपना कोई रिज्यूम बनाना चाहते हो, तो कुछ भी इस तरह की चीज़ अगर आप बनाना चाहते हो, तो आपको वर्ड की ज़रूरत पड़ती है। वर्ड के अंदर सबसे पहली फीचर्स की कुछ खास-खास फीचर होती हैं, जो हम बहुत सारी फीचर है, इसमें से कुछ मेन-मेन हमने नोट डाउन किया आपके लिए। पहली फीचर है फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट। फॉर्मेटिंग में क्या करना है? जैसे आपको कोई भी आप टेक्स्ट लिखते हो, पैराग्राफ लिखते हो, उसको अलाइन करना है, लेफ्ट अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, सेंटर अलाइन करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है। ये सब क्या कहलाता है? फॉर्मेटिंग। स्पेलिंग चेक, ग्रामर चेक, ये कुछ भी आप इसमें कर सकते हो। बुलेट्स बना सकते हो, नंबरिंग कर सकते हो, इंडेंटेशन कर सकते हो। जैसे लेफ्ट साइड से आपको कोई स्पेस छोड़ना है। जैसे कई बार आपने देखा हो जब हम लोग कोई पोएम लिखते हैं, तो लेफ्ट साइड से भी कुछ स्पेस छोड़ते हैं, कुछ राइट साइड से छोड़ते हैं। फुटनोट बना सकते हो, एंड नोट्स बना सकते हो। देखा होगा कई बार आपने हर पेज के नीचे कुछ लिखा रहता है कि 1 नंबर से ये इतना, 2 नंबर पे इतना, 3 नंबर पे इतना।
या किसी जो भी डॉक्यूमेंट आप लिखते हो उसके सबसे लास्ट पेज पे आप बताते हो कि भाई इस चीज़ का मीनिंग ये है, उसको फुटनोट और एंडनोट कहते हैं। जब आप ये करिकुलम पूरा करेंगे तो वहाँ आपको दिखाया जाएगा हाउ टू क्रिएट फुटनोट्स और एंडनोट्स कैसे बनाए जाते हैं, हम आपको बताएँगे। हेडर्स एंड फुटर्स, हर पेज के ऊपर देखा होगा आपने कुछ कॉमन टेक्स्ट, जैसे कोई बुक आप पढ़ते हो, तो आपने टॉप पे देखा होगा एक कॉमन चीज़ लिखी रहती है, चैप्टर नंबर लिखा रहता है या सब्जेक्ट का नाम लिखा रहता है, पेज नंबर लिखे रहते हैं। ये सब जो नीचे की तरफ लिखा होता है उसको फुटर कहते हैं, जो ऊपर लिखा होता है उसको हेडर कहते हैं। देन पेज नंबर्स आप करना चाहते हैं, कुछ भी इस तरह की चीज़ अगर आप डालना चाहते हो, सब कुछ इसके अंदर होता है। बहुत सारे और भी फीचर्स हैं जो आप इसके अंदर अचीव कर सकते हैं। ये आपका एमएस वर्ड एप्लीकेशन है, शायद आपने देखी होगी, अगर आपकी मशीन्स पे है, ये लोकल पे, ध्यान रखिए ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, इसका मतलब ये आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है? ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक है? तो ये वर्ड है आपका जिसके अंदर आप इस सारे लेटर वगैरह लिखते हो, यहाँ पे देखिए अगर ऊपर देखेंगे यहाँ पे आ रहा है, देखिए बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, कलर करना है, हाइलाइट करना है। देख रहे हैं आप यहाँ पे? तो ये अलाइनमेंट करना है, लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है, आप ये बुलेट्स और नंबर्स हैं, आप कुछ भी यहाँ से कर सकते हो। आप हेडिंग बनाना चाहते हो, हेडिंग नीचे बना सकते हो। चलिए, तो अब हम जानते हैं थोड़ा एक्सेल के बारे में, एक्सेल क्या चीज़ है? सो एक्सेल भी हमारा क्या है? एक डेटा शीट बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बनाने के काम आता है, जिसके अंदर डेटा को आप लिख सकते हो, जैसे आपका कोई भी डेटा लिखना है, नाम, एड्रेस, ईमेल, मोबाइल, किसी भी कंपनी का कोई डेटा है लिखना है, आप इसके अंदर बड़ी आसानी से लिख सकते हो। तो इसके अंदर क्या-क्या इसमें चार्ट्स बना सकते हो, इसमें बहुत सारे काम आप कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन स्प्रेडशीट होती है इसके अंदर फार्मूला होते हैं, बिल्ट इन फार्मूला होते हैं, उनको आप अप्लाई कर सकते हो, आप खुद के फार्मूला बना सकते हो। बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हो। डेटा को विजुअलाइज़ कर सकते हो, यानी चार्ट्स बना सकते हो। इसके अंदर खास तरह की टेबल बनती हैं, जिसको कहते हैं पाइवोट टेबल, जिसमें डेटा को आप एनालाइज़ कर सकते हो। उसके बेस पे आप चार्ट्स बना सकते हो। डेटा को सॉर्ट कर सकते हो असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डेटा को आप फ़िल्टर कर सकते हो। फ़िल्टर का मतलब है बहुत सारा डेटा, उसमें से कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ डेटा आपको छाँटना है, वो आप छाँट सकते हो। इसके अलावा आप फॉर्मेटिंग, जैसे आपका हमने कहा बोल्ड करना है, लेकिन बोल्ड किसको करना है? सपोज़ आपने कहा भई सारा अमाउंट जिसके 5000 से ऊपर के जितने भी अमाउंट है सारे रेड हो जाएँ, इससे कम के, तो आप इस तरह की कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो इसके अंदर। तो सब बहुत कुछ इसके अंदर होता है। तो जब आप सीखोगे तो बहुत कुछ सीखोगे, ये मैंने एक मोटा-मोटा भी आपको आइडिया दे रहा हूँ इसके अंदर कि क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ है। ये आपका एक्सेल शीट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये आप देखें, अगर यहाँ पे ये रो कॉलम है, तो ये कॉलम है, ये रो है हमारी। तो रो, ये जहाँ पे डेटा आप टाइप करते हो उसको शेल बोलते हैं। ये आपकी वर्कशीट है, ऐसे शीट आप और भी ऐड कर सकते हो यहाँ से। ये इसके सारे ऊपर मेनू वगैरह आ रहे हैं। यहाँ से आप फ़ॉर्मूला, यहाँ पे फंक्शंस हो सकते हैं, यहाँ से फंक्शंस कॉल कर सकते हो आप। तो अलग-अलग चीज़ें हमारी यहाँ पे हुआ करती हैं। ठीक है? ये अभी आपको जब सिखाएँगे तो उसको डिटेल में आप सीखेंगे कि कैसे-कैसे काम इसके ऊपर होता है। ये आपका पावर पॉइंट। पावर पॉइंट हमने क्या बताया था? ये ऐसे आप स्लाइड शोज़ बना सकते हो, प्रेज़ेंटेशंस बना सकते हो। इसके लिए क्या करना होगा? स्लाइड का आप डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हो, इसका लेआउट सेलेक्ट कर सकते हो, यानी किसी स्लाइड के ऊपर किस तरह के कंटेंट डालना चाहते हो, आप कोई इमेज डालना चाहते हो, कोई वीडियो डालना चाहते हो। वो टेक जब पावर पॉइंट आपको सिखाएँगे तो बताएँगे हाउ टू द वीडियो कैसे डाला जाता है, इमेज कैसे डाली जाती है। इसमें मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन आप कैसे करते हो। ये जो एनिमेशन सॉन्ग्स हैं आपके, एनिमेशंस हैं आपके, वीडियोज़ हैं आपके, वो सब क्या कहलाते हैं? मल्टीमीडिया। उसको आप एनिमेट कर सकते हो कि कोई भी चीज़ जब प्रेज़ेंटेशन आए तो कोई चीज़ आपकी किस तरह से नज़र आए। जो टेक्स्ट है आपका लेफ्ट से आ रहा है, राइट से आ रहा है, देखा होगा कई बार आपने प्रेज़ेंटेशंस में। कोई इमेज है, वो बड़ी हो रही है, छोटी हो रही है। इसके अलावा आप स्मार्ट आर्ट्स डाल सकते हो, बहुत स्टाइलिश आर्ट्स होती हैं, वो आप उसमें डाल सकते हो, चार्ट्स डाल सकते हो उसके अंदर। आप जो स्लाइड्स बना रहे हो सकता है आपने 20 स्लाइड्स बनाई, उसमें कुछ कॉमन डेटा है, कोई लोगो लगाना है आपको, कॉमन कुछ काम करना है, उसको कहते हैं स्लाइड मास्टर्स। वो भी आप कैसे काम करेंगे, वो सब इसमें बताया जाएगा। अलग-अलग तरह के इसमें व्यूज़ होते हैं, जो आप प्रेज़ेंटेशन बनाओगे, उसमें कई बार हमें देखना होता है, किस तरह से आप अपने प्रेज़ेंटेशन को सामने वाले को व्यू कराएँगे। तो अलग-अलग व्यूज़ होते हैं, हमारे प्रेज़ेंटर व्यू है, हमारा स्लाइड शो व्यू है, अलग तरह के व्यूज़ होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे भी आपसे। तो ये एक मोटा-मोटा आइडिया है देखिए, ये आपका एक पावर पॉइंट जहाँ से स्टार्ट होता है, पहली स्लाइड बनाते हैं, ये हमारा सॉफ्टवेयर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये तीनों के तीनों ध्यान रखिए, वर्ड, एक्सेल, पार्ट जो अभी आपने देखे हैं, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशंस यानी आपको अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे होना ज़रूरी है। आप मोबाइल से इनको नहीं सीख सकते, ये ध्यान रखिएगा। अगर मोबाइल से सीखना है, कुछ और करना है तो उसके लिए थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। उसके लिए एक और सॉफ्टवेयर होता है हमारा, इसका नाम है ऑफिस 365, इसी का अल्टरनेट वर्ज़न। ये क्या कहते हैं? ऑफिस 365 इज़ अ क्लाउड बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म, यानी कि जो आप लोकल पे इंस्टॉल कर रहे हो, आप लोकल पे इंस्टॉल बिना करे भी ये सारे काम कर सकते हो। उसके लिए क्या है ना, इंटरनेट वर्ज़न है। तो ये क्लाउड के ऊपर रहता है और वहाँ से आप ईमेल के थ्रू उसको लॉगिन करके इसको आप एक्सेस कर सकते हो। तो जो एप्लीकेशन अभी आप लोकल पे देख रहे हो, यही आपकी कहाँ आ जाएँगी? आपके मोबाइल में भी आ जाएँगी, आपके लैपटॉप पे भी आ जाएँगी, आपके डेस्कटॉप पे भी आ जाएँगी। लेकिन उसके लिए आपका इंटरनेट होना ज़रूरी है। वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट जो अभी आपने पहले देखे थे,
इसके लिए कोई भी इंटरनेट होना ज़रूरी नहीं होता, पर इसके लिए इंटरनेट होना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेबसाइट अगर आपने देखी हो, जिसका नाम है office.com, आप यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो सिंपली और यहाँ से नीचे देख रहे हैं साइन अप करके आप इसके आगे जा सकते हो। लेकिन इसके लिए ध्यान रखिए आपको एक ईमेल आईडी चाहिए माइक्रोसॉफ्ट। तो एक वेबसाइट होती है मैक्सडॉट की, आपने सुना होगा hotmail.com, जो माइक्रोसॉफ्ट ने परचेज़ कर लिया था। तो या तो hotmail.com पे जाके एक ईमेल आईडी बना लीजिए कि एक साइट है outlook.com, उसके ऊपर एक ईमेल आईडी आप बना लीजिए। जब उसके आप बना लेंगे तब उसकी जब लॉगिन करेंगे आप, तब आपको ये चीज़ आपको दिखाई देगी। जैसे ये चीज़ सामने देख रहे हैं आप, तो ये ऑनलाइन आ रहा देखिए live.com से आ रहा है। live.com पे भी बना सकते हो आप, 3 पोर्टल मेन है इसके live.com, outlook.com और hotmail.com। किसी पे भी पहले एक ईमेल आईडी बना लीजिए, यहाँ से लॉगिन करके जाएँगे, तो लॉगिन के अंदर आपको ये चीज़ सब दिखाई देगी। ठीक है, कहाँ से कैसे दिखाई देगी मैं अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि किस तरह से ये चीज़ दिखाई आपको देती है। छोटा-सा आइडिया दी, ये कौन-कौन सी है पहले वो देख लीजिए, कैसे दिखाई देगी मैं आपको फिर वो बताता हूँ। जैसे आप देख रहे थे पहले लोकल सॉफ्टवेयर थे, ये आपके ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, ये एक्सेल आ गया, ये आपका पावर पॉइंट आ गया। लेकिन ये सारे के सारे इंटरनेट से चल रहे हैं, आप यहाँ से सामने से देख सकते हैं। ये कैसे चल रहे हैं अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। तो मान लीजिए ये मेरे पास साइट है मेरी office.com। ऑनलाइन अगर मैं जा रहा हूँ तो ये साइट का नाम क्या है? office.com। अब यहाँ से भी इसको अचीव कर सकते हो या ऐप भी डाल सकते हो। इसकी ऐप भी आती है, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इसकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ऐप आती है आपके मोबाइल में, सीधे आप उनको भी डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए हमने साइन इन किया, ये आपका आईडी पूछेगा। मान लीजिए मैंने कहा डॉक्टर बीपी शर्मा @outlook। तो ये वेबसाइट की किस पे है मेरा? आउटलुक के ऊपर है। अब इसको पासवर्ड जो भी आपका पासवर्ड है, आपने जो भी बना रखा हो आईडी, जैसे आप जीमेल में आईडी बना सकते हो, बिल्कुल वही चीज़ है ये। इसने आपने आईडी पासवर्ड बनाया, यहाँ से आप लॉगिन कर जाएँगे। तो देखिए, लेफ्ट साइड में देखिए आपके पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं। क्या बनाना चाहते हो? वर्ड ये रहा, एक्सेल ये रहा, पावर पॉइंट ये रहा। तो यहाँ से ही आप क्लिक करके कोई भी जैसे एक्सेल की कोई काम कर रहे हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हो। ये ब्लैंक वर्कबुक आ गई और यहाँ से भी आप स्टार्ट। इसकी ऐप्स है, ऐप्स अगर मोबाइल में डाउनलोड करेंगे, मैं वो वर्ज़न भी आपको दिखा दूँगा, लेकिन एक्ज़ैक्टली वही चीज़ जो ऐप में आपको दिखाई देगी। ठीक है? तो अगर आपको ये वाला एक्सेस करना है, तो आप यहाँ से इस तरीके से उनको आप एक्सेस कर सकते हो। ये बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ टिपिकल नहीं है। तो आप ऑनलाइन वर्ज़न भी आप इनके एक्सेस कर सकते हो। तो डिपेंड करेगा आप क्या चीज़ करना चाहते हो और कैसे करना चाहते हो। ठीक है? तो ये एक आइडिया है। तीसरा इसके अलावा जो एक फ्री आइटम आपको अवेलेबल है सिमिलर काइंड ऑफ उसको कहते हैं गूगल डॉक्स। तो जीमेल का आईडी सबके पास है, आपको पता ही है। तो एक यूआरएल होता है इसका नाम है docs.google. तो जिस तरह का एनवायरनमेंट आप यहाँ देखेंगे लेकिन ये एमएस ऑफिस नहीं कह सकते क्योंकि ध्यान रखिए एमएस का मतलब तो माइक्रोसॉफ्ट होता है। ये कंपनी कौन सी? गूगल। तो इनके सॉफ्टवेयर्स के आगे कहीं भी आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये जो वर्ड है ये नहीं मिलेंगे आप। ये क्या कहता है, कैसे कहता है यहाँ से देखिए। ये कहता है डॉक्स, ये कहता है इसको शीट्स, ये कहता है स्लाइड्स। काम बिल्कुल वैसा सही है सेम। लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एमएस वर्ड ये वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते ये लोग। तो क्या कहते हैं डॉक्स। डॉक्स इज़ वेरी सिमिलर टू एमएस वर्ड। तो वर्ड में जैसे आप लेटर्स बना सकते हो सेम यहाँ बना सकते हो। जैसे वहाँ पे आप एक्सेल में काम करते हो वही काम यहाँ शीट्स में करोगे। जो वहाँ प्रेजेंटेशन बनाने का काम है वो यहाँ स्लाइड से करोगे। ये सीधा का सीधा यहाँ पे अवेलेबल है। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए बस एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। ईमेल आईडी के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है इनकी सबकी आपकी ऐप्स आती हैं। आप ऐप्स डाउनलोड कर सकते हो इनको। अगर कौन-कौन सी ऐप्स हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बता दूँगा। पहले आप लोग चेक करिए कि आप किस तरह से कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। जो भी आपके कमेंट्स हैं, आप हमें थोड़ा कमेंट दीजिए, जिससे हम आपको देख सकें कि आप क्या कर पा रहे हो ये, क्या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है? उसके बाद हम आपको पता करेंगे कि आपको इन तीनों में से कौन-सा सूटेबल पड़ रहा है। नहीं तो इसकी ऐप्स हम आप फिर आपको बताएँगे। आप इसमें से लग रहा है मोबाइल में कुछ भी नहीं कर पा रहे हो या आपके पास इनमें से कुछ भी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हम बात करेंगे क्योंकि ये एक्चुअल वर्ज़न्स हैं। ठीक है? क्योंकि ऐप्स के अंदर से जाते हो तो वो आपको फीचर्स नहीं मिलती जो आपको कई बार हमें फीचर चाहिए होती है। तो अगर अच्छे से सीखना है आपको, तो इन तीनों में से कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए। या तो लोकल सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ये देखिए सबसे पहले हमने कहा 3 सॉफ्टवेयर में एक्सेल, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। या तो आप उनको आप लोकल पे डालिए। ठीक है? लोकल पे अगर नहीं है आप इसको डाल पा रहे हैं तो ऑनलाइन वर्ज़न इसको जो है प्रिफर्ड वर्ज़न अगर माइक्रोसॉफ्ट की यूज़ कर रहे हैं, तो ये प्रिफर्ड आइटम्स हैं। ठीक है? और अगर आपके पास लग रहा है इनमें से कुछ नहीं है तो गूगल डॉक्स एकदम फ्री होता है। तो वो दोनों लाइसेंस वर्ज़न होते हैं। कई बार आपको हो सकता है ना हो आपके पास। तो आप इसको लाइसेंस वर्ज़न बिना लाइसेंस के काम करना चाहते हो तो गूगल डॉक्स पे इस काम को आप कर सकते हैं। तो तीनों में से क्या चीज़ आपको अवेलेबल है आप हमें बताइए। उसी के हिसाब से नेक्स्ट सेशंस में हम आपको वीडियोज़ को चेंज करेंगे।
तो हो सकता है कुछ हम ऐप्स की भी आपको नॉलेज देंगे। फिलहाल अभी हम ऐप्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम चीज़ों के बारे में। ठीक है? चलिए स्टार्ट करिए आप और अगले सेशन में हमें कमेंट करके वीडियो में बताइए कि आपने क्या है आपके पास, क्या नहीं है और किस तरह से इसको आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है? थैंक यू एवरीवन।